हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आप लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हो जानने की कि एक्चुअली आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्यों हुआ, लाइक हुआ क्या यहाँ पर। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड एनर्जीज़। ठीक है, आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि अचानक से आप लोग ऐसे अलग कैसे हो गए, इतना झगड़ा कैसे बढ़ गया, क्या था जो अभी भी काइंड ऑफ आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है। लाइक इट डजेंट रियली मैटर कि आप लोग कितने वक्त से अलग हो चुके हो, पर पास्ट की जो मेमोरीज़ है आज भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है। इवन अगर आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि यार ये जस्ट एक लेसन था और मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, अगर आपने ऐसा कुछ डिसाइड कर भी लिया, तब भी कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर्स आपको अभी भी याद आते रहते हैं एंड ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अभी भी परेशान कर रही है। तो वील जस्ट लुक इन टू दी एनर्जीज़ की ऐसा क्या है जिन चीज़ों पर आपको एक्चुअली ध्यान देना चाहिए ताकि आप समझ सको अपने आप को बेहतर कि क्या एक्चुअली आपको ट्रबल कर रहा है। ठीक है ना, what happened actually। आई एम हियरिंग कि आप लोगों को इस बात होगा, ओके, आप लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं कि एक्सटर्नल एनर्जीज तो यहाँ पर इंटरफेरेंस बहुत थी ही, प्लस आपके पर्सन ने वो थर्ड पार्टी एनर्जी को, एक्सटर्नल एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया था। ठीक है, वो आपकी मन की बात नहीं समझ पा रहे थे। लाइक अगर आप उन्हें समझाओ, बोलो तो तभी भी देर वॉज अ लैक ऑफ एफर्ट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपके भीतर क्या चल रहा है। लाइक आप बहुत इस बात को लेकर के दुखी थे कि वो आपके मन को समझ नहीं पाए। इट्स नॉट दैट कि आपके मन को वो पढ़ नहीं पाए, इट्स मोर लाइक वो समझ नहीं पाए। देर इज़ अ लॉट ऑफ वोकलाइजिंग। ठीक है, तो मतलब आपने एक्चुअली अपनी मन की बात उनके सामने रखी थी, उन्हें समझाने की आपने कोशिश की थी, बट इस बात से आपको बहुत बुरा लगा था कि शायद आपका पर्सन, लाइक इट वाज एन इनर रियलाइजेशन कि शायद आपका पर्सन को जानने में या समझने में कोई रुचि नहीं है कि आप क्या चाहते हो और आपका मन क्या कहता है। आपके मन को समझने में उन्होंने बहुत लापरवाही दिखाई है इस रिलेशनशिप में। ठीक है ना, इट्स लाइक आप दोनों, इट्स नॉट दैट कि वो रिलेशनशिप नहीं चाहते थे, वो भी रिलेशनशिप चाहते थे, आप भी रिलेशनशिप चाहते थे, बट आप दोनों की जो सोच है रिलेशनशिप को लेकर के वो बहुत ही एक दूसरे से अलग है। वो अलग तरीके से मूव करते हैं, आप अलग तरीके से मूव करते हो। आपकी ज़रूरतें, आपकी मेंटालिटी एक दूसरे से मैच नहीं करती है। ठीक है ना, बहुत बेइज्जती फेस करनी पड़ी है आपको, लाइक काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी है आपको इस रिलेशनशिप में। चाहे आपके पर्सन ने आगे से आकर के आपको हर्ट किया हो, आपको बुरा फील करवाया हो, आपने उन्हें दो बातें सुना दी हो, या एक्सटर्नल एनर्जीज़ ने आप लोगों का मजाक उड़ाया हो। ठीक है, लाइक लिटरली वो आपके रिश्ते में खामियां ढूंढ ढूंढ के आपको सुना रहे थे और आपको जताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके पर्सन के लिए आपसे ज़्यादा दूसरे लोग या दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है ना, आपने कोशिश तो बहुत की थी चीज़ों को सेटल करने की, सॉर्ट आउट करने की, बट इट जस्ट डिडंट वर्क आउट। ओके, एंजल नंबर 26 टू यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ना चाहते हुए भी आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसीशंस कुछ लेने पड़ गए, क्योंकि बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई थी। ठीक है ना, इट्स लाइक इट्स नॉट दैट कि आप इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट डिसीशंस लेना चाहते थे या आपके पर्सन के साथ आप हार्श होना चाहते थे, बट मोमेंट्स ही कुछ ऐसे बन जा रहे थे, ऐसे सिचुएशंस बन जा रहे थे जिसके कारण आपको
सिचुएशन को अपने हाथों में लेना ही पड़ गया और आपको बहुत स्ट्रिक्ट हो करके कुछ डिसीशंस लेने पड़ गए, ठीक है ना। एंड एक और एनर्जी यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक टाइम पीरियड भी गया है आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप के बाद, या इस चीज़ से इस वक्त आप गुजर रहे हो कि सही डिसीजन लेने के बाद आप अकेले पड़ गए। लाइक जो डिसीजन आपने लिया है सेपरेट होने का, या उन्हें उनसे नो कांटेक्ट में जाने का, या इस बात को अगर आपके पर्सन ने ही आपको छोड़ के वो चले गए थे, उन्होंने आपको गोस्ट किया है, ठीक है, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ने की ये जो कोशिश है, ये काइंड ऑफ आपके लिए सही डिसीजन ही है, ठीक है, पर फिर भी ये डिसीजन लेने के बाद एक अजीब सा अकेलापन ने आपको घेर लिया, ठीक है ना। एंड इट्स काइंड ऑफ वियर्ड जो लोग काइंड ऑफ आप दोनों को एक साथ देख करके बार बार करके आप पर वार कर रहे थे, बार बार करके आपको जताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम दोनों साथ में सही नहीं हो, तुम लोगों को साथ में नहीं होना चाहिए था। एंड फाइनली जब आप लोग साथ में नहीं हो तो दूर दूर तक आपको कोई ऐसा वही लोग आपको दिख नहीं रहे हैं जो इस मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे सके। सो इट्स अ सेंस ऑफ लॉट ऑफ लोनलीनेस, ठीक है ना, कि यार इतने वक्त तक तो ये लोग लाइक अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके हमारे रिश्ते के बीच में घुसे चले आते थे, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता था बोलने के लिए, कमेंट करने के लिए, बट अब जब हम अलग हो चुके हैं तो ऐसे मुश्किल घड़ी में एटलीस्ट इमोशनली एक सपोर्ट आना चाहिए था उनके तरफ से। दे शुड हैव बीन देयर फॉर मी, बट दे आर नॉट हियर, ठीक है ना। अगर आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, बहुत सी अनकही बातें रह गई है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं आपको खिंचाव महसूस करते हो। देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ आप चाहते हो अपना मन का भड़ास उतारना, पर वो हुआ नहीं है, ठीक है ना। देयर वर मोमेंट्स जहाँ पर आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते थे, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे, आपके पार्टनर की जो गलत फहमियाँ थी आप उन्हें दूर करना चाहते थे, पर आपको शब्द नहीं मिल रहे थे। एंड जो अनस्पोकन रह गया ना, अनकहा रह गया, वो बातें कहीं ना कहीं आपको इस वक्त बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही थी कि यार मैं तो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाए। तो इट्स मोर लाइक, इट्स नॉट दैट कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया ये आपको परेशान कर रहा है, उससे ज़्यादा आपको ये बात परेशान कर रही है कि समय रहते आपने कुछ कहा क्यों नहीं, अपने लिए कुछ कहा क्यों नहीं। पूरा वक्त आप रिलेशनशिप को बांध के रखने के लिए आप ट्राई कर रहे थे, पर जब मोमेंट आया कि आपको अपने लिए बोलना था तो वहाँ पर काइंड ऑफ आपने नहीं कहा, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुद अपने आप को धोखा दे दिया है यहाँ पर, और ये बात आपको बहुत ट्रबल कर रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बाउंड्री क्रॉसिंग, लाइक आपका पार्टनर बोलो, आप बोलो, आप दोनों ने इस चीज़ को बराबर इस चीज़ को महसूस किया है कि जो जिन लोगों का बोलने का जगह नहीं था उन लोगों ने बार बार करके इंटरफेरेंस यहाँ पर क्रिएट किया है। उन्होंने यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल भी किया है आप दोनों को। लाइक आप दोनों ही बराबर तौर से इस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया है कि हम तुम्हारे बड़े हैं, हमारे लिए बेहतर जानते हैं, हमारे लिए ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। तो आप दोनों के बीच में जो अच्छी वाली टाइम थी उस टाइम को लोग बार बार करके स्पॉइल करने की कोशिश ज़रूर की है। एंड व्हाट इज़ हर्टिंग यू इज कि आपके पर्सन ने, मेरा हिक्कप बंद ही नहीं हो रहा, आपके पर्सन ने एक्चुअली इन लोगों को एंटरटेन किया है। आपके पर्सन को एक बाउंड्री यहाँ पर खींचनी चाहिए थी ना कि आप लोग हमारे बीच में मत बोलो, ठीक है, बट ऐसा नहीं था। उल्टा जब बाहरी एनर्जी इंटरफेयर कर रहे थे
तो आपके पर्सन ने चुप रह कर के उनको सपोर्ट कर दिया है, या एक्टिवली वो नहीं सपोर्ट कर रहे थे। ये बात आपको बहुत खटकी है कि मेरी इम्पोर्टेंस कहाँ गई तब। हम अपना रिलेशनशिप दूसरों के मुताबिक चलाएंगे। मेरी इच्छा, मेरी मन की बात जानना तुमने ज़रूरी नहीं समझा, बट दूसरों की बातें को तुम इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो हम अपना रिलेशनशिप उनके मुताबिक चलाएंगे। 100 लोगों की 100 तरीके हम चलाएंगे। ये हमारा रिलेशनशिप है या उनका। देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शन। इट्स लाइक बात जब समझ की हो, अंडरस्टैंडिंग की हो, एक दूसरे को एम्ब्रेस करने की हो। आई एम सीइंग कि यहाँ पर आपके पर्सन ने बहुत सी चीज़ें खुद से ही परसीव कर लिया था। इट्स लाइक चाहे वो दूसरों की बातें सुन के आकर के आपको गलत समझा हो, या ये उनकी खुद की अपनी टॉक्सिसिटी थी जिसके कारण वो खुद से ही बातों को सोच लेते थे। उन्होंने बार बार करके आपकी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है, और आप उस इमेज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज आप वो इंसान नहीं हो। लाइक आप पर ऐसे इल्ज़ाम लग रहे थे, ऐसे बातें आपके बारे में कही जा रही थी जो सच नहीं थी। देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर, जहाँ पर दूसरों की बात सुन करके आपको जज करना, जो आपके पार्टनर ने किया। सो इट्स लाइक आपको बार बार करके ऐसा फील हो रहा था जैसे आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जहाँ पर आप प्लीड करें कि आई एम इनोसेंट माई लॉर्ड, बट इस पूरे प्रोसेस में इमोशनली, मेंटली आप बहुत ड्रेन्ड हो गए थे। यू फेल्ट वेरी हैरेस्ड कि यार बार बार करके दूसरों की बात सुन करके ये कैसी कैसी बातें करते हैं ये इंसान। लाइक तुम मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस टाइप का लड़का हूँ या इस टाइप की लड़की हूँ? वॉट इज़ हैपनिंग हियर? तुम क्यों बार बार करके दूसरों की बातों में आ जाते हो? क्या तुम खुद जज नहीं कर सकते कि मैं कैसे इंसान? आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन अपने आप में भी बहुत शकी थे, और इसीलिए वो दूसरों की बातों को इतना एंटरटेन करते थे। लाइक उन्हें अपनी खुद की दिल की बात सुनने से ज़्यादा दूसरों की ओपिनियन को वो इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जो कि आप लोग के रिलेशनशिप के लिए बहुत घातक साबित हुआ है। आपके पार्टनर ने भी यहाँ पर बार बार करके आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया है। लाइक जो बातें उन्हें इस तरीके से नहीं कहनी चाहिए थी, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही है जो आपको बहुत हर्ट किया है। ठीक है, यू हैड टू सेल आउट। लाइक चॉइस नहीं था, सिवाय इस सिचुएशन को छोड़ने के, उन्हें भुलाने के आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ बचा था। एक पॉइंट ऐसा आया जैसे आपको लगा था यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था, देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, इस रिलेशनशिप का बहुत सारा पोटेंशियल था, बट इससे ज़्यादा अब और कुछ आप कर नहीं सकते थे, बिकॉज आप हर्ट हो रहे थे। जब भी आप कुछ अच्छा करने जा रहे थे, आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे आपका पार्टनर इस सिचुएशन को सैबोटाज कर दे रहा है, आपके सारे प्लान्स पर पानी फेर दे रहा है। आप कुछ भी अच्छा करने जाओ, वो उसको गलत तरीके से ही लेते थे। एंड ऑफ द डे बात हमेशा झगड़े पे ही जा कर के अटक जाता था। स्टार्टिंग में आई एम हियरिंग आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लाइक यू आर हैप्पी। ठीक है, आप खुशी खुशी इस रिलेशनशिप में आपने कदम रखा था, बट धीरे धीरे करके सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गई थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ फ़ोन कॉल्स, लेट नाइट टॉक्स, सुबह के 3-4 बजे तक बैठे बैठे फ़ोन पे बातें करना, पूरे पूरे दिन मैसेजेस करना बहुत हुआ है यहाँ पर। बट देन एंड ऑफ द डे व्हाट यू गाइज आर रियलाइजिंग इज़ कि इतने कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा, जब इतनी बातें करने के बाद भी हम एक दूसरे को ठीक से समझ ही नहीं पाए। आपका ये बहुत बड़ा कंप्लेन रहा है कि आपका पर्सन आपको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, वो बस
एक चीज़ उन्होंने डिसाइड कर लिया and उसके बेसिस पे ही दे वेंट ऑन जजिंग यू। हार्श जजमेंट यहाँ पर। इन लॉज की इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आई एम हियरिंग, बट देन आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ अनरिजॉल्व एनर्जीज रह गई है, इसलिए ये बात आपको इतना खटक रहा है, आपको बार बार करके ये खिंचाव महसूस हो रहा है। आपका पार्टनर इज़ लाइक, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली है, किया है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। दे नो दे हर्ट यू, बट आपको पर्सन बिल्कुल भी आपको अपोलोजाइज नहीं करना चाहते एंड दे होल्डिंग बैक दैट एनर्जी। वो बड़े आसानी से आपको अपॉलोजी दे सकते हैं, पर उनका ईगो बीच में आ जाता है एंड अपोलोजाइज करने का मतलब होगा कि उन्हें आपके सामने अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा, बट दैट इज़ व्हाट दे डोंट वांट। ये सारा सिचुएशन, ये सारा सब कुछ ना उनके मन पे भी कहीं ना कहीं एक बोझ सा क्रिएट किया है उनके कर्मों ने उनके ऊपर, ठीक है। पर वो ना खुद अपने मन से ये बोझ हटा रहे, ना आपको अपॉलोजीज दे रहे, ना आपको रिलीज़ कर रहे, ठीक है ना। हालांकि आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की, आप बिना उनके अपॉलोजीज़ के भी आगे बढ़ सकते हो। अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपको अपॉलोजीज़ देंगे, आपको क्लोजर देंगे, तो आप आगे बढ़ पाओगे। इट मीन्स आपने अपनी लाइफ का डोर उनके हाथ में दे रखा है। यू गिविंग देम अ लॉट ऑफ पावर, जहाँ पर वो आपको एक स्लेव की तरह डिक्टेट कर सकते हैं कि हाँ बेटा तू रुक, मैंने कहा तू रुक तो आप रुक गए, हाँ बेटा तू चल, तू आगे बढ़ तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो दैट्स अ साइकोलॉजिकल इमोशनल एक डोर है जो आपने उनके हाथ में दे रखा है कि वो बोलेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। और अगर आप उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने अपॉलोजीज नहीं दिया, अगर उन्होंने क्लोजर नहीं दिया, तो आप क्या आप वहीं पर ही अटके पड़े रह जाओगे? यू नीड टू टेक दैट पावर बैक एंड यू हैव टू टेल योर सेल्फ, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप रिलेशनशिप में गए थे तब आपने अपने आप को वॉनरेबल छोड़ दिया था, विश्वास करके आप उनके साथ बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते थे, और धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक रिलेशनशिप में होता है कि आप एक दूसरे की बात सुनते हो और एक ओबीडियंस रखते हो, ठीक है। एक आज्ञाकारी इंसान बन जाते हो, जिससे आप एक दूसरे के साथ बहुत सी चीज़ें डिस्कस करके ही फिर कदम आगे बढ़ाते हो। तो ये काइंड ऑफ एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, एक आदत हो जाती है कि हम साथ में डिसाइड करके ही आगे बढ़ना है, या क्या करना क्या नहीं करना है हम कर सकते हैं। तो ये ओवर टाइम एक आदत बन जाती है, एक प्रोग्रामिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रोग्रामिंग को तोड़ना पड़ेगा, आपको रीसेट करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आप रियलाइज़ कर सको कि आपको अब कुछ भी उनके साथ डिस्कस करने की, उनसे शेयर करने की, या उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अभी भी क्लोजर का इंतज़ार कर रहे हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू नीड टू टेक। एंड ये एक दिन में नहीं होगा, ये ओवर टाइम आपको, स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा चला है या रिसेंटली अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो इस चीज़ को करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट यू विल स्टिल हैव टू डू इट। ये आपके भले के लिए है। जो इंसान आपके लिए अपने आप को टॉक्सिक साबित कर चुके हैं, जो आपको इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे कि वो आपको एक अपॉलोजी दे सके, अपनी गलतियों को मान सके, ठीक है। एक तरफ वो आपको फील करा सकता है डिस्टेंस से दैट दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट एट द सेम टाइम वो आपके वेल बीइंग के लिए अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, दे स्टिल गिविंग दैट ईगो सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। ऐसे इंसान के हाथ में आपने एक बार तो अपनी ज़िंदगी का डोर, अपने दिल का डोर आपने दे दिया था, पर ये गलती आपको दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। यू नीड टू टेक दैट पावर बैक। ये पर्सन काइंड ऑफ लिटिल मनमौजी है, इनका इन्वेस्टमेंट इस वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है ना। इस लाइक वो एक तरफ से चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, पर वो चीज़ घूम के उनके पास आ जाता है, कोई प्रॉफिट नहीं देखता है, वो एक ही जगह पे गोल 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 घूम रहे। तो दे माइट बी इन अ हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पर लाइक वो खुद ही इस रिलेशनशिप को साबोटाज करते हैं। अगर स्पेशली अगर उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो उन आपसे पहले और आपके बाद भी वो रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एंड वो अपनी खुद के मेंटालिटी, अपने खुद के इनसिक्योरिटीज़, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ और टॉक्सिक माइंड के कारण
ज़बरदस्ती अपने पार्टनर पर शक कर करके पागलपंती कर करके उन्हें हर्ट कर करके अपने आप से दूर कर देते, अपने रिलेशनशिप को साबोटाज कर देते। इफ़ यू ऑलरेडी नो कि आपसे पहले भी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे एंड उन्होंने सिमिलर चीज़ें एक्सपीरियंस किया था, बहुत कंप्लेन की थी अपने पार्टनर के बारे में, बट देन आप साइमल्टेनियसली आप देख सकते थे कि इनकी भी बहुत गलतियां हैं और ये अपनी गलती मानते नहीं हैं। ठीक है, इनका सॉरी भी कोई मीनिंग नहीं रखता बिकॉज वो एक ही गलती बार बार करके ऑन रिपीट दोहराते हैं। ठीक है, यकीन मानो आपके बाद अगर उन्होंने किसी और को चुन भी लिया ना, दे गोइंग टू डू द सेम शिट जो उन्होंने अपने एक्सेस के साथ किया, आपके साथ किया, वो अपने आने वाले रिलेशनशिप में भी वही करने वाले, बिकॉज दे आर इन दैट पैटर्न, दे आर इन दैट टॉक्सिक पैटर्न। उनको आदत है बार बार करके नए लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाने का और खुद ही अपने हाथों से उस रिलेशनशिप को बर्बाद कर देने का। एंड येस, उन्होंने एक्चुअली किसी और को अप्रोच किया है। ठीक है, दे डिड। आपके बाद नंबर 2 नंबर 6 इज या उनके बाद आपके बाद उन्होंने एक्चुअली या आपके रहते रहते ही साइड में किसी के साथ वो उन्होंने मित्रता कर दिए थे। स्पेशली अगर आपने देखा कि ब्रेकअप के तुरंत बाद ही वो किसी और के साथ है, या एकदम से उन्होंने अनाउंस किया कि वो किसी और के साथ है, इट मीन्स कि आपके रहते रहते ही उन्होंने किसी और के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली थी। इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। उन्होंने ऑलरेडी अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि आप उनके लायक नहीं हो, उन्हें आपके साथ नहीं रहना है, और इसलिए साइड बाय साइड उन्होंने दूसरों को एंटरटेन किया है और उनमें से किसी एक को उन्होंने प्रपोज भी किया हुआ है। सो येस, दे डिड गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप आफ्टर यू, बहुत जल्दी, बट दे गोइंग टू डू द सेम शिट अगेन। वो रिपीट करने वाले हैं। ऐसा मत सोचो कि उन्होंने अगर आपके ऊपर किसी और को चुना है तो वो इंसान आपसे कोई बेहतर होगा। ये पर्सन चाहे आपकी कितना भी इंसल्ट करे, आपको जताने की कोशिश करे कि उनका नया पर्सन आपसे बेहतर है, ट्रस्ट मी, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपने एग्जैक्टली, यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग लाइक दैट, जहाँ पर आपको इस तरीके से कोई सज़ा दी जाए। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस तरीके से। इज दिस दैट कि ये इस पर्सन की आदत है। आपसे पहले उन्होंने अपने एक्सेस के बुराई किया था आपके आगे, अब आपके बारे में अपने नए पर्सन से बुराई करेंगे, फिर उसके बाद कोई और आएगा तो फिर उसके बारे में भी बुराई की जाएगी। इट्स देयर इज नो कंपैरिजन सेइंग कि उनका नया पर्सन आपसे कुछ बेहतर है। वो भी प्रॉब्ली आप ही की तरह कोई नॉर्मल बंदा है या बंदी है जिसका दिमाग ये पर्सन ख़राब करने वाले। सो डोंट फील सैड, बल्कि प्रार्थना करो उस नए पर्सन के लिए कि जिस दर्द से आप गुजरे हो, इतना इनलॉन्गेटेड दर्द से उन्हें गुजरना ना पड़े और सही समय रहते उन्हें समझ में आ जाए कि ये पर्सन कितना टॉक्सिक है। ये यहाँ पर बात, आई नो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा होगा, एज अ पार्टनर आपको जेलस भी फील हुई होगी, गुस्सा भी आया होगा, गॉड नॉट गुड इनफ फील हुई होगी, आपका अबैंडनमेंट इशू यहाँ पर ट्रिगर हुआ होगा, आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी, बट आप पहले जिस जगह पे थे ये नया पर्सन भी आज वही उसी जगह पर है, और आगे चल के आज जिस जगह पे आप आए हो ना, वो नया पर्सन भी बहुत जल्द उसी जगह पे पहुंचने वाले हैं। तो यू नीड टू प्रे फॉर दिस न्यू पर्सन ताकि उन्हें कम से कम तकलीफ़ हो एंड वो सही समय रहते समझदारी दिखाए एंड वो प्रॉपर एक्शन ले सके। और अगर आपको प्रार्थना नहीं करना तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि इस नए पर्सन के लिए आपको अपने मन में कोई बैड फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपको उसको दया भाव से देखना चाहिए, बिकॉज उसकी भी बहुत हालत ख़राब होने वाली है। उसको कोई स्पेशल ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है जो आपको ना मिला हो, या ऐसा कोई टॉक्सिसिटी नहीं है जिससे
वो नहीं गुजरेगी जो जिससे आप ना गुजरे हो। क्योंकि इस पर्सन को अगर ट्रस्ट इश्यूज़ पहले से रही है, इसकी आदत है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये पर्सन भरोसेमंद नहीं है, तो ये फिर से एक और इंसान को हर्ट करने वाले हैं। एंड डू नो, और अगर आपको लग रहा है कि आप जाकर के उस नए पर्सन को समझाने की कोशिश करोगे, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। उल्टा वो आपको गलत समझेंगे। उन्हें उनके हालत में छोड़ दो। द लीस्ट यू कैन डू इज़ प्रार्थना करो कि समय रहते उसको सब बुद्धि देने वाला कोई मिल जाए बस। बाय द वे, यहाँ पर एक अटैक मोड पे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस नए पर्सन को लेकर के वो सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं जस्ट टू हर्ट यू। वो बहुत दिखावा शो ऑफ कर सकते हैं कि देखो तुमसे बेहतर मुझे मिल गया है, एंड दिस पर्सन इज़ बेटर देन यू, एंड ऑल दीज थिंग्स माई हर्ट यू अलॉट। तो इन सारे चीज़ों को देखने से बचो। ब्लॉक, अगर आपको उन लोगों का आईडी ऑलरेडी पता है, ब्लॉक करो। एंड बार बार करके उस तरफ देखने की कोशिश मत करो। आई नो आपको लग रहा होगा कि कुछ तो उसमें बेहतर होगा मुझसे, जिसके कारण उसे चुना गया है ना। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, जस्ट डोंट। अपने आप से कुछ ऑनेस्ट सवाल पूछो कि ऐसा क्या है जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलेशनशिप में, जो आप अपने आप को नहीं दे सकते। ट्रस्ट मी, वो जो खालीपन है उसे अगर आप खुद अपने आप में फिल कर लेते हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप अपने अगले रिलेशनशिप में भी कोडिपेंडेंट बिहेव नहीं करोगे। आप इस एक्सपेक्टेशन से नहीं चलोगे कि आपका नया पार्टनर आपको खुशियाँ देंगे, बल्कि यू विल बी मोर इन अ शेयरिंग स्टेट। मेरे पास ऑलरेडी बहुत खुशियाँ हैं, आई एम ऑलरेडी हैप्पी हियर, यू आर हैप्पी देयर, लेट्स जस्ट शेयर दिस। ये 50-50 मिला करके 100 कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ओ तुम्हारे पास 100 है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम अपना 100 से मुझे 50 दे दो ना। इसे दोनों ही आधे आधे रह जाओगे। यू नीड टू कम इन टू दैट 100%, ताकि आप वो 100% अपने लिए अट्रैक्ट कर सको। समझ में आएगा? समझ में आया ना? डोंट गेट इन टू एनी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स एनी मोर। आई एम हियरिंग यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लैकमेलिंग भी हुई थी। लाइक इस पर्सन ने एक्चुअली बहुत विक्टिम कार्ड खेला था कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, कि सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हो, आपकी वजह से आप बहुत लकी हो, सिर्फ आपकी वजह से उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, आपके आने के बाद ही उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिली है। एंड उन्होंने ये सारा इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड माइंड गेम्स एंड ये बातें आपसे इसलिए कही थी ताकि आप ज़्यादा करके उनके लिए करो, आपको लगे कि आप उनके लाइफ को बेहतर बना सकते हो। एंड एक्चुअली आपने बहुत ज़्यादा करके उनकी हेल्प की है, ठीक है ना। एंड द एंटायर टाइम वो बस आपसे वो सारी एनर्जी एंड लग्जरी वो इंजॉय कर रहे थे। आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में इस वक्त नए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, ठीक है। यू माइट मीट सम न्यू पीपल, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी नए रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हो, बट फिर भी ये पास्ट पर्सन की एनर्जी काइंड ऑफ अभी भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है। तो ये जो चीज़ें हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं आपको तंग करती हैं, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करके थ्रू मेडिटेशन अगर आप इन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हो, तो आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को बचा पाओगे ऑनेस्टली। या अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो तब भी आप आगे बढ़ पाओगे और इस पास्ट एनर्जी को पास्ट में दफन कर पाओगे, ठीक है ना। आप में से अभी भी कुछ लोग इस उम्मीद से बैठे हुए हो कि वो आकर के चीज़ों को सही करेंगे।
फॉर सम ऑफ यू गाइज, आपके नए रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर ढेर सारे गाइडेंस आ रहे हैं कि आप अपने नए रिलेशनशिप में फोकस करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पास्ट एक्सपीरियंस के लिए आप अपने प्रेजेंट को ख़राब मत होने दो। इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से अपने नए पार्टनर पे आप शक मत करो, अपने इमोशंस को होल्ड बैक मत करो। एंड अगर आपने पास में जल्दबाजी की थी तो इस बार जल्दबाजी मत करो, बेसिकली गलतियाँ मत दोहराओ, बट कीप योर फोकस इन योर प्रेजेंट। ठीक है, बार बार करके इस पास्ट एनर्जी को एंटरटेन होने के लिए उनके लिए जगह बना करके मत दो, बिकॉज ये आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकता है। इट्स अनफेयर राइट? अगर आप अपने ऊपर रख करके देखो, अगर आपका पार्टनर आपके साथ रह कर भी अगर अपने एक्स को वो मिस करते हैं या अपने एक्स के लेकर के अभी भी सोचते हैं, तो ये तो आपके लिए अनफेयर हो गया ना, तो ये इमोशनल चीटिंग हो गई। तो डोंट डू दिस विथ योर न्यू पार्टनर। आप अपने नए पार्टनर के साथ रह करके अपने एक्स को लेकर के ये सब मत सोचो। ठीक है ना? एक बार में बैठो, बैठ करके जो सारी अनरिजॉल्व एनर्जीज़ हैं, सारा जो पेन है, वो उन्हें रिलीज़ करके अपने नए पार्टनर के साथ आगे बढ़ो। ठीक है ना? अगर आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ, ठीक है, कि आज भी आपका एक्स आपके लिए आपके नए पार्टनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करते, जाहिर सी बात है ना, उनका दिल तो दुखेगा ना। यू शुड बी डूइंग दैट। अपने पास्ट के लिए अपने प्रेजेंट को हर्ट मत कर देना। एक हीलिंग सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रेकी हीलिंग सेशन विल बी गुड अगर आप लोग लेना चाहते हो। लिसन, ये पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये एक और चीज़ है जो यहाँ पर उभर के आई है, और आप लोग भी ये बात फील कर पाओगे कि क्योंकि आपके एक्स ने इस तरीके से आपको कंपेयर किया था और झटके से आपको छोड़ दिया और बार बार करके आपके ऊपर दूसरों को वो इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो आपके भीतर यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी ने जन्म लिया है। ठीक है, ऑफ फीलिंग नॉट गुड इनफ, या एक डर भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मुझसे ज़्यादा अगर उन्हें दूसरे लोग अगर मुझसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस होल्ड करते, तो हो सकता है कि एक दिन वो दूसरों के लिए मुझे छोड़ के चले जाए। ठीक है ना? तो ये खो देने का डर और उनके लाइफ में अपने पोजीशन को कम होता हुआ देखने का डर। ठीक है ना? ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको आज भी तकलीफ़ देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नया पार्टनर आपके साथ ऐसा ही करेंगे। ठीक है ना? नाउ अगर आप अपने नए पार्टनर को किसी को साथ देखते हो, नया फ्रेंड या अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी आपके पार्टनर को पसंद करते हैं, नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज आप किसी से प्यार करते हो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग भी उन्हें डिज़ायर नहीं कर सकते। ठीक है, बट फिर भी ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ होता है जब हम देखते हैं कि हमारे पार्टनर के आसपास कोई और मंडरा रहे हैं, ठीक है, अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होना, थोड़ी सी जेलस फील होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इट मीन्स कि आपको एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, बट आपको इस चीज़ को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए अपने नए पार्टनर के ऊपर। इस इनसिक्योरिटी को बिल्कुल भी दूसरों पर जाहिर नहीं करनी चाहिए, बल्कि यू शुड बी मोर मेच्योर्ड एंड हैंडल इट इस तरीके से कि आप उस थर्ड पार्टी एनर्जी को, कोई अगर एक्सटर्नली आपके पर्सन के ऊपर अधिकार जताने की कोशिश करे, तो आप अपनी बातों से या अपने बिहेवियर से आप उन्हें जता सकते हो कि आप अपनी जगह पे एकदम सिक्योर हो एंड आप श्योर हो कि आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं देने वाला एंड आपकी जगह कोई आपसे छीनने नहीं वाला है। ठीक है ना? यू कैन पुश द थर्ड पार्टी एनर्जी, उसे उसकी जगह आप दिखा सकते हो।
बाय जस्ट बीइंग नॉर्मल सेइंग कि आप अपने पोजीशन को लेकर के अपने नए पर्सन के लाइफ में आप एब्सोल्युटली सिक्योर हो, ठीक है। इनफैक्ट आई फील कि आप यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंस भी देखोगे कि जहाँ पर आपका एक्स थर्ड पार्टी एनर्जीज को एंटरटेन करके आपको इनसिक्योर फील कराते थे, आपका ये नया पार्टनर आपके मुंह खोलने से पहले, आपको ज़्यादा जेलस फील होने से पहले वो ही थर्ड पार्टी एनर्जीज को हटा देंगे। वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। वो आपका जो नया पार्टनर है वो एक्चुअली आपको खोने से डरेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आपके नज़रों में वो गिर जाए, कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट आए उन्हें लेकर के, आपको बुरा लगे। एंड इसीलिए इसके पहले कि आप कुछ बोलो, वो खुद ही उस थर्ड पार्टी एनर्जी को बोल देंगे कि कलेक्टिव मेरा पार्टनर है, या आई एम कमिटेड, आई एम मैरिड, वट एवर इट इज़, ठीक है। ताकि वो थर्ड पार्टी को समझ में आ जाए कि उनकी कोई जगह नहीं है, बल्कि आपकी जो जगह है आपके नए पर्सन के लाइफ में वो एकदम सेफ एंड सिक्योर है। वो आपको किसी के लिए भी खोना वो रिस्क लेंगे ही नहीं, बिकॉज उनके मन में, उनके दिल और दिमाग में आप बस चुके हो। उन्हें आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। वो आपको रिप्लेस नहीं करना चाहते, वो ऐसा सोच भी नहीं रहे। वो किसी थर्ड एनर्जी को आपके बीच में आने नहीं देंगे, ठीक है ना। और कोई ज़बरदस्ती आने की कोशिश करे तो उन्हें उनकी जगह याद दिलाई जाएगी, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये डिफरेंस जब आप देखोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, हम हियरिंग, आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाओगे, आप यूल बी हैप्पी, ये खुशी के आंसू होने वाले हैं कि फाइनली आपके लाइफ में भगवान ने किसी ऐसे इंसान को भेजा है जिसको लेकर के आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपको बार बार करके अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी स्थान क्या है तुम्हारे लाइफ में, मेरी क्या जगह है तुम्हारे लाइफ में। बिकॉज ये पर्सन खुद अपने बिहेवियर, अपने एक्शन से वो सबको काइंड ऑफ अपने ऑर्डर से ये जता देंगे कि आप दोनों ना सिर्फ साथ में हो, बल्कि आपके अलावा उन्हें कोई और नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पसंद ही नहीं है कि आपकी जगह कोई और लेने की अगर सोचे भी तो, ठीक है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।